एक कॉमन क्वेश्चन दोस्तों मेरे हर एक वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछा जाता है कि आप वीडियो कैसे एडिट करते हो। तो आप सभी के डिमांड में मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा एडिटिंग सीरीज जिसमें मैं आपको एकदम जीरो से एडिटिंग सिखाऊंगा। इस सीरीज में आपको एक एक करके हर चीज सिखाऊंगा और मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि इस सीरीज के एंड तक आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बन चुके होंगे। एज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर ये मेरा आपसे वादा है। अब देखो, एडिटिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन एक एडिटिंग स्टाइल क्रिएट कर पाना तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास एडिटिंग की बेसिक से लेकर एडवांस तक की सारी नॉलेज हो। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक एडिटिंग रिसोर्सेज को ढूंढने से लेकर सही तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाने से लेकर एडिटिंग साइकोलॉजी और इफेक्ट्स को क्रिएट करने तक सारा काम आपको सिखाने वाला हूँ, वो भी कैपकट, जिसको आप फोन पे या फिर पीसी पर दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, अगर आपको कैपकट की या फिर कोई भी एडिटिंग ऐप की या फिर वीडियो एडिटिंग की जीरो नॉलेज भी है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो सीरीज के एंड तक आप 90% यूट्यूबर से भी ज्यादा अच्छी एडिटिंग सीख चुके होंगे। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ ना कुछ एडिटिंग साइकोलॉजी सिखाता रहूंगा, तो एक सेकंड को भी इस वीडियो को स्किप मत करना, वरना हो सकता है कि आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर दें। और इस वीडियो सीरीज को मैं 4 पार्ट में अपलोड करूंगा, जिसमें ये पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज को कलेक्ट करने से, जिसमें सबसे पहले आता है, देखिए, जब भी आप किसी एडिट के लिए फुटेजेस कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उनको आपको क्या करना है, 2 फोल्डर में डिवाइड कर देना है, ए रोल और बी रोल में। अब देखिए, आप जैसे फेस कैम वाली वीडियो बनाते हैं तो आपकी सारी फेस कैम वाली वीडियोस ए रोल में आ जाएगी। और अगर आप बिना फेस शो किए अपनी वीडियोस बनाते हैं तो फिर जो भी आपका डेटा होता है या कटआउट्स होते हैं या फिर न्यूज आउटलेट्स होते हैं जो कि मैक्सिमम टाइम एजुकेशन ऑफ फैक्ट चैनल पे शो किए जाते हैं, तो वो आप ए रोल के अंदर रख सकते हैं और वहीं पे सारी स्टॉक फुटेजेस आपकी बी रोल में आ जाएगी। तो देखिए, अगर कल को आप एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर बनते हैं तो आपके क्लाइंट्स भी आपको इसी तरह फाइल्स भेजेंगे और इससे आपके काम करने की जो एफिशिएंसी है ना, वो काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि अब आपको चीजें नहीं ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करके रखी होंगी। ऑर्गेनाइजेशन तो चलो बात की बात है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये आती है कि स्टॉक फुटेजेस कहाँ से लें, और वो भी कॉपीराइट फ्री। और प्रीमियम स्टॉक फुटेजेस से वाटरमार्क कैसे रिमूव करें, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉपीराइट फ्री स्टॉक फुटेजेस के लिए मार्केट में 2 ऐसे वेबसाइट है जो बहुत यूज किए जाते हैं, एक पिक्सल है और दूसरा पिक्सापिक। लेकिन आपको पता है कि इन साइट से ज्यादा अच्छी फुटेजेस नहीं मिलती। अब इसकी बजाय आप मिक्सिट से वीडियो फुटेजेस ले सकते हैं, और वो भी 100% कॉपीराइट फ्री। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पर्सनली ये फुटेजेस मैं यूज करता हूँ। और यहाँ पर आपको स्टॉक फुटेजेस के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और वीडियो टेम्पलेट्स भी फ्री में मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको मिक्सिट पे अपनी डिजायर्स क्लिप्स नहीं मिलती है तो आप एक दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और जिसका नाम है videovo.net। तो इस वेबसाइट में आपको मैक्सिमम क्लिप्स फ्री में मिल जाएगी, लेकिन जिस क्लिप के नीचे थंडर का साइन होगा ना, वो प्रीमियम होगी और डेफिनेटली आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये 2 वेबसाइट्स का आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो क्लिप्स के लिए। एक और ट्रिक है जिसे आप और भी क्लिप्स ले सकते हैं, और वो भी 100% फ्री। iStocks के नाम से ये वेबसाइट है और ये पेड है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में कैसे इसको यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सोशल मीडिया तो आप देख सकते हैं, और सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉक फुटेजेस की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। अब इनमें से आपको कोई भी स्टॉक फुटेजेस चाहिए तो आपको बस उसका हेडिंग कॉपी कर लेना है और फिर आ जाना है कैनवा पर। यहाँ आने के बाद आपको 16:9 की रेशो को सिलेक्ट करना है और एलिमेंट्स में जाके आपने जो कॉपी किया था ना, उसे पेस्ट कर देना है। और फिर यहाँ से वीडियोस को सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप मिल जाएंगी, जिसको कि आप कैनवा के साइज पे फिक्स कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जैक्टली सेम क्लिप भी ना मिले तो भी आपको उससे मिलती जुलती काफी सारी अच्छी क्लिप्स मिल जाएगी, जिसको कि आप टोटली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो कैनवा प्रो भी नहीं है। सो लेट मी टेल यू, कैनवा प्रो का एक्सेस आपको कहीं से भी मिल जाएगा। बस YouTube पे सर्च करने पर आपके सामने 1000 वीडियोस आ जाएगी, जिसमें से कि आप कैनवा प्रो ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको अगर इतना भी मेहनत नहीं करना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ जो कि बिंगो टिंगो है। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, गेट कैनवा। वहां आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ना 1 मिनट वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कैनवा प्रो भी मिल जाएगा। अब देखिए, इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि YouTube में इसके लाखों ट्यूटोरियल है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि जो भी आपने क्लिप्स डाउनलोड की है कैनवा से, उसको 10 सेकंड से ज्यादा आपको इस्तेमाल नहीं करना है।
और क्लिप के साथ कोई वॉइस ओवर या हल्की सी एडिटिंग होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कैनवा के सारे क्लिप को डाउनलोड कर ले और एक चैनल बना ले जहां पे आप स्टॉक फुटेजेस डालते हो, उसे मोनेटाइज करवा ले, तो चैनल आपका जो है वो कभी भी स्ट्राइक की वजह से टेक डाउन हो जाएगा। अब देखिए, कैनवा आपको भले ही क्लिप्स यूज करने के लिए देता है, लेकिन उस पे आपको हल्की सी एडिटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो फिर चाहे वो वॉइस ओवर के थ्रू हो या फिर उसके ऊपर ओवरले या टेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लेन क्लिप बिल्कुल भी मत डालना। अब बी रोल्स के लिए आपको वीडियो क्लिप्स तो मिल जाएगी, लेकिन हमारा काम सिर्फ वीडियो क्लिप से नहीं होने वाला है। हमें चाहिए तो इसके लिए आपको आ जाना एक वेबसाइट पे जिसका नाम है freepik.com। और देखिए, अगर आप एसेट्स में सिर्फ आइकन्स को सर्च कर रहे हैं और लाइसेंस पे आके फ्री पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको सारे आइकन्स पैक्स भी मिल जाएंगे, और वो भी टोटली फ्री, जिनको लेटर ऑन गोइंग आप ग्लोइंग इफेक्ट भी दे सकते हैं। और कहने का मतलब कि कुछ ऐसा बना सकते हैं। इसके सिवाय अगर आप अपनी वीडियो में इमोजीज का यूज करते हैं जो ये येलो बोरिंग से होते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बजाय ना आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। गिटहब नाम से वेबसाइट है जिसमें आपको मनपसंद इमोजीज फ्री में मिल जाएंगे, और वो भी एनिमेटेड फॉर्म में, जो कि जिफ में डाउनलोड होगी, और वो भी टोटली फ्री। और सीरियसली ये सारी इमोजीज आपके बोरिंग से वीडियो को इंटरेस्टिंग बना देंगे। तो देखिए, आपके पास अब स्टॉक फुटेजेस भी है, आपके पास इमोजीज है, आइकन भी है, लेकिन इस तरह के मोशन बैकग्राउंड नहीं, और ये आपको मिलेगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मैंने ना यहाँ पर गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया है, और जहां से आपको 120+ मोशन बैकग्राउंड एंड बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, और जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। तो वो सारे ना मैंने कलेक्ट करके एक ही फोल्डर में डाल दिया है, और इसके लिए ना दोस्तों एक लाइक तो बनता है यार। तो देखिए, अब सारे रिसोर्सेज कलेक्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एडिटिंग। अब एडिटिंग का क्या होता है कि हर सॉफ्टवेयर और ऐप में की जा सकती है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, कुछ ऐप ऐसे हैं जो ज्यादा ही फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कैपकट, जो कि आपको लगभग आफ्टर इफेक्ट जैसी एडिटिंग क्रिएट करने में मदद कर देगी। अब जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं अपनी वीडियोस कैपकट पीसी में एडिट करता हूं, लेकिन ये सेम एडिटिंग कैपकट मोबाइल में भी पॉसिबल। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपने स्टार्टिंग के ये 3 वीडियोस कैपकट मोबाइल में किया है, और इस ट्यूटोरियल में ना मैं आपको फोन से ही एडिट करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको मेरे जैसे इफेक्ट्स क्रिएट करना सिखाऊं, मैं आपको वो सारे फीचर्स बता दूंगा कैपकट के, जो कि एक्चुअल में हम वीडियोस में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में इफेक्ट क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कैपकट ओपन करेंगे तो आपको एक मेन वीडियो इंपोर्ट करनी पड़ेगी, जो कि आएगी आपकी मेन लेयर पे, जिसको आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अब याद रखना कि आपको हमेशा कैपकट का आउट्रो डिलीट करना है। तो देखिए, उसके बाद अगर आप इस प्लस पर क्लिक करेंगे और किसी और वीडियो या इमेज को इंपोर्ट करेंगे, तो वो ना इसके बिल्कुल बगल में आ जाएगी, जो कि एक सीक्वल टाइप बना देगी। लेकिन अगर आपको वीडियो के ऊपर कुछ ऐड करना है तो यहाँ पे आपको ओवरले पर जाना पड़ेगा, और यहाँ ऐड ओवरले पे क्लिक करने के बाद आप कुछ भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जो भी वीडियो आप इंपोर्ट करेंगे वो आपकी मेन लेयर के ऊपर आ जाएगी, जिसके साइज को आप 2 फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप लेयर पे जाके देखेंगे तो हमारी लेयर 1 होगी, और अगर आपको इसके ऊपर भी कुछ इमेज या वीडियो डालनी है तो आपको अगेन ओवरले पर जाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी लेयर 2 होगी। तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि लेयर्स को कैसे सेट करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि मतलब लेयर्स वर्क कैसे करती है। सबसे पहले आपका एक मेन ट्रैक होगा जिसके ऊपर लेयर 1 होगी, और उसके ऊपर फिर लेयर 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये आती रहती है। अब ऊपर वाली लेयर जो होती है वो हमेशा नीचे वाली लेयर को ढकने का काम करती है। अब मान लेते हैं कि जैसे आप एडिटिंग कर रहे होंगे और आपने काफी सारे लेयर्स को ऐड कर लिया होगा, तो जिसे आप ड्रैग करके चेंज नहीं कर सकते। तो आपको करना क्या है, बस उस लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और लेयर पर जाकर उसका लेयर नंबर आपको चेंज कर देना है। मान लो कि जैसे भले ही मेरी क्लिप लेयर 1 पे है और ई वाली क्लिप लेयर 2 पे है, लेकिन जैसे ही मैं इस क्लिप को लेयर 2 करूंगा तो इंस्टा ही पीएनजी हाइड हो जाएगा, क्योंकि कैपकट ने ऑटोमेटिकली इंस्टा पीएनजी को लेयर 1 बना दिया। अब देखिए, अगर मुझे इंस्टा पीएनजी वापस लाना है तो मैं उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा और वापस से लेयर 2 बना दूंगा। अब मुझे क्या होगा, दोनों चीजें विजिबल होगी। तो इससे आप ये तो समझ गए होंगे कि डजंट मैटर कि आपकी क्लिप टाइमलाइन में कहां पे है, आपको क्या करना है, बस अपनी लेयर नंबर जो है ना उसे सही रखना है। अब इसके बाद चलते हैं ब्लेंडिंग मोड में। तो देखिए, अगर मैं अपने पीएनजी को सिलेक्ट करके उसका ब्लेंड मोड ओवरले करूं तो उस पीएनजी की जो ओपेसिटी है ना वो कम हो जाएगी, लेकिन वो जहां भी होगा उसके नीचे वाली क्लिप की सिचुएशन बढ़ जाएगी। काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो पीएनजी अपनी लाइट पीछे की तरफ डालने लग जाएगी बजाय आगे शो करने के।
और डार्कन को सिलेक्ट करने पर जो मेरा पीएनजी है ना वो डार्क हो जाए, यानी कि उसके जो ब्राइट एरियाज है वो कम हो जाएंगे। और ठीक इसके ऑपोजिट लाइटन करने पर मेरे पीएनजी के डार्क एरियाज भी लाइट हो जाएंगे। हार्ड को सिलेक्ट करने पर मेरे पीएनजी के कलर्स जो है वो थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएंगे और सॉफ्ट को सिलेक्ट करने पर मेरे कलर्स थोड़े फेड हो जाएंगे। बर्न सिलेक्ट करने पर आपको एक बर्न वाला इफेक्ट मिल जाएगा। और अगर आप डोज को सिलेक्ट करते हैं तो उसका पर्पस होगा कि आपकी पीएनजी को शो करना, एंड डजंट मैटर कि वो किस तरह के बैकग्राउंड में है, तो वो कलर को चेंज करता रहेगा आपके बैकग्राउंड और पीएनजी के अकॉर्डिंग। और देखिए ये ट्राई करना है कि आपका पीएनजी जितना विजिबल हो सके उतना दिखाई दे। अब अगर आप कभी गलत ब्लेंड मोड यूज करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। इसीलिए ब्लेंड मोड और लेयर्स की नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ब्लेंड मोड को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इसके लिए आपने एक बहुत ही कॉमन क्लिप देखी होगी जहां एक कंफ्यूजिंग बैकग्राउंड के साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आगे की तरफ आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली में ये ब्लेंड मोड से ही क्रिएट किया जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद फिर ओवरले में जाके क्वेश्चन मार्क वाले क्लिप को ऐड कर लेना है और ब्लेंड मोड में जाके उसकी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देनी है। और आप अलग अलग ब्लेंड मोड लगा के देख सकते हैं कि किसके साथ ये परफेक्टली बैठ रहा है। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरले ऐड करने पे इफेक्ट तो काफी अच्छा मिल रहा है, लेकिन मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी डार्क हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। और वहीं फिल्टर में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लाइटन मोड में क्लिप कुछ ज्यादा ही लाइट हो गई है, जिसकी वजह से काफी क्वेश्चन मार्क्स गायब हो गए। तो ठीक इसी तरह आप अलग अलग ब्लाइंड मोड का इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अब सारे ब्लाइंड मोड्स ट्राई करने के बाद मुझे सबसे बेस्ट फिल्टर लगा है इस क्लिप के लिए। आप इस स्लाइडर से इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं और हमारी वीडियो कुछ इसके बाद ऐसी बन जाएगी। अब क्योंकि इस क्लिप की जो स्पीड है ना थोड़ी कम सी है, तो मैं इसे फास्ट कर दूंगा। अब अगर मैं आपको सेम चीज किसी और क्लिप के साथ करके दिखाऊंगा तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल इस क्लिप का बैकग्राउंड ब्लैक है और क्वेश्चन मार्क थोड़े व्हाइट है, तो जब मैं इसमें डार्क एंड ब्लैक मोड इस्तेमाल करूंगा तो मेरी जो मेन क्लिप है अब क्वेश्चन मार्क के अंदर दिखाई दे रही है और इससे आप काफी अमेजिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास सही क्लिप्स हुई तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि हर क्लिप्स के साथ सारी ब्लाइंड्स मोड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ यूनिक भी क्रिएट कर लेते हैं। अब इस क्लिप में मुझे लाइटन एंड डोज पे काफी अच्छे विजुअल मिल रहे हैं, तो मैं इनमें से किसी को भी यूज कर लूंगा और उसके बाद हमारी क्लिप कुछ ऐसी बन जाएगी। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह आप लेयर्स और ब्लाइंड्स मोड का इस्तेमाल करके काफी सारे अलग अलग चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊं कि सही तरीके से अगर आपको ब्लेंड मोड को यूज करना आ गया ना, तो आप काफी सारे सिनेमैटिक इफेक्ट्स क्रिएट करना भी सीख जाएंगे, वो भी सिर्फ ब्लेंड मोड से। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा कि आप एडिटिंग के लिए रिसोर्स कलेक्ट कैसे कर सकते हैं एंड ब्लेंडिंग मोड को वीडियो में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के साथ ये हमारा मोबाइल वीडियो एडिटिंग सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है और सेकंड पार्ट में हम सीखने वाले हैं कि की फ्रेमिंग को अपने वीडियोस में कैसे यूज करके मतलब बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरह कूल इफेक्ट्स कैसे कर सकते हैं। इसलिए कोई भी पार्ट को आप मिस ना करो और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आज जाते जाते दोस्तों मुझे जरूर बताना कि तुम्हें वीडियो लगा कैसा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।